ते कृतदाश्च महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 30 श्लोक संख्या 1 और 2 1 and 2। श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसा एव व्रजांगना अत्ययनस्तम अचक्षणा करिण्या इव जोतपम। कोई आवृत्ति करना चाहते तो मेरे पीछे पीछे दोहरा दीजिए प्लीज। अंतर्हिते भगवती हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी जी पढ़े। अंतर्हिते भगवती सहसा एव व्रजांगना सहसा एव व्रजांगना अत्यपयस्तं अचक्षणा अत्यपयस्तं चक्षाणा करिण्या इव जोतपम करिण्या इव यूथपम। अंतर्हिते भगवती अंतर्हिते भगवती सहसा एव व्रजांगना सहसा एव व्रजांगना अत्यपयस्तं अचक्षणा अत्यपयस्तं अक्षाणा करिण्या इव जोतपम करिण्या इव यूथपम। गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितेर् गत्या अनुराग स्मृतविभ्रमीक्ष्यते मनोरमलापविहार विभ्रमे मनोरमालापविहार विभ्रमे आक्षिप्तचित्त्या प्रमदारमपते आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमपते तास्ता विचेष्टा जगृहोस्तदात्मिका तास्ता विचेष्टा जग्रहु तदात्मिका गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितेर् गत्यानुराग स्मृतये विभ्रमीक्ष्यते मनोरमलापविहार विभ्रमे मनोरमालापविहार आक्षिप्तचित्त्या प्रमदारमपते आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमपते तास्ता विचेष्टा जगृहोस्तदात्मिका तास्ता विचेष्टा जगृहु तदात्मिका गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितेर्
गत्यानुरागा विस्मृत विभ्रमिष्यते मनोरमलाप विहार विभ्रमे मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्त्या प्रमदारमापते आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापते तास्ता विचेष्टा जगृहोस्तदात्मिका तास्ता विचेष्टा जग्रहो सदात्मका। धन्यवाद माता जी। और कोई आवृत्ति करना चाहते हैं प्लीज कीजिएगा, कोई और करना चाहते तो। हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद शिष्य तथा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अंतर्हिते अंतर्धान हो जाने पर भगवती भगवान के सहसा एव एकाएक ब्रजांगना ब्रज की युवतियां अतपयन खिन्न हो उठी तम उसको अचक्षणा ना देखकर करिण्य हतिन्य इव सदृश जूथपम आपने नर नायक को गजेंद्र को। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें ना देख सकने के कारण अत्यंत खिन्न हो उठी, जिस तरह हथिनियों का समूह अपने जोड़े के बिछड़ जाने पर खिन्न हो उठता है। श्लोक संख्या 2। गत्या उनके हिलने डुलने से, अनुराग स्नेहमय, स्मित मंद हंसी, विभ्रम कीड़ापूर्ण, इक्षितेई तथा चितवनों से, मनोरम मोहक आलाप उनकी बातचीत से, विहार क्रीड़ा विभ्रमी तथा अन्य आकर्षण से, आक्षिप्त अभिभूत चित्त्या हृदयों वाली प्रमोदा बालिकाएं, रमापते रमा के पति का या सौंदर्य तथा ऐश्वर्य की स्वामी का, तथा उनमें से हर एक विचेष्टा अद्भुत कार्यकलाप जागृह अनुकरण करने लगी, तदात्मिका उनमें लीन होकर। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली वार्ता तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुए मनोहर वार्ता का वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, हे कुमुदिनी, क्या तुम इस प्यासे भंवरे को अपना मधु देगी या नहीं? गोपी ने उत्तर दिया, हे भंवरे, कुमुदिनी का पति तो सूर्य है, भंवरा नहीं, अतएव तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे हो? किंतु हे कुमुदिनी, तुम कुमुदिनियों का यह स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को ना देखकर अपने जार पति भंवरे को देती हो। कृष्ण के इन वचनों से गोपी हंसने लगी और तब उसने अपना अधरामृत पान करा दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित वार्तालाप का भी वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, अरे मैं जान गया कि इस लिप वृक्ष के सम्मुख आते ही तुम्हें गर्विली सर्प ने डांस लिया था। उसका विष तुम्हारे वक्षस्थल तक पहुंच चुका है, किंतु तुम भद्र बाला हो, इसलिए तुमने मुझसे विष उतारने के लिए नहीं कहा। फिर भी स्वभाव से दयालु होने के कारण मैं आ गया हूँ।
अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा शरीर की मालिश करते हुए मंत्र पढ़ूंगा जिससे सर्प विष उतर जाए। गोपी ने कहा, किंतु हे सपेरे, मुझे किसी सर्प ने नहीं डांसा है। जाकर उस लड़की का शरीर मलो जिसे सचमुच सांप ने डांसा हो। हे भद्रबाला, आओ, तुम्हारे कांपते सर से मैं बतला सकता हूँ कि विष चढ़ने के कारण तुम्हें डर सा चढ़ा हुआ है। यह जान लेने पर यदि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो मैं एक निर्दोष स्त्री का वध करने का भागी होऊंगा, अतः मुझे उपचार करने दो। यह कहकर कृष्ण ने गोपी के वक्षस्थल पर अपने नाखून लगा दिए। तो ये तात्पर्य आज की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण का खोज, रास पंचाध्याय का ये दूसरा अध्याय है। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर और उनकी निजी प्रियोसी जनों की ये गुह्यतम लीलाएं हैं। हम सब जनों को इसमें क्या अधिकार है? इस गुह्यतम लीलाओं में तो वो प्रेमी जन और प्रियतम श्याम सुंदर की है। आचार्यों की टीका, श्रील सुखदेव महाराज की ये श्लोक का शब्दार्थ, श्रील प्रभुपाद की कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद और राधा गोविंद महाराज की क्लास में जो सुना हूं और जो विरह तथा विप्रलंब रसों की वर्णन होंगी वो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 4 माधवेंद्र पुरी पाठ की। तो मेरी इसमें कुछ नहीं है। मैं इस पे आचार्य जनों की, जो आचार्य जनों ने जो छोड़ दिए हैं उन्हीं को बोलने की प्रयास करूंगा। तोते की तरह बोलने में कोई त्रुटि हो तो अवध जानकर आप सब क्षमा करेंगे और आप सब मिलकर आशीर्वाद करिए जैसे मैं इस दोनों श्लोकों के ऊपर कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्ण। भगवान अदृश्य हो गए। जमुनापुरी में विहार कर रहे थे आनंद के साथ सब। भगवान श्याम सुंदर अपने प्रियसी जनों के साथ रास नृत्य शुरू ही हुए थे और भगवान सबको आप्यायित किए, अपने को विस्तार किए। सबों के सामने एक एक कृष्ण है। तो आज गोपी जनों की अहो भाग्य, और सोच रहे थे सबसे सुंदर पुरुष सिंह इस तीनों संसारों में, त्रिभुवनों में आज हमारे प्रेमिक हैं और कृष्ण हमारे हैं, मेरे हैं, मेरे साथ हैं और मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक कृष्ण प्राप्तियों से गोपीजनों के मनों में गर्व उत्पन्न हुआ। ये गर्व शब्द यहाँ पर व्यवहृत है। तो ये तो जीव की स्वरूपगत प्राप्ति है। किसी को कृष्ण प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रेम जो गोपीजनों को हृदय में लबालब भरी हुए हैं और कृष्ण के सानिध्य हो, तो वो क्यों ना गर्वान्वित हो। यही तो स्वरूप की परिचय है। इस संसार में इतनी प्राप्ति होती किसी को तो
सब कहते भाग्यवान है या भाग्यवती है, और स्वरूपगत जो परिचय है वो कृष्ण प्राप्ति तथा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। तो ये तो अपनी जो गर्व है, जो इसमें अहंकार की बुद्धि नहीं है, तो ये तो स्वरूप की परिचय है। इससे पहले जो कुछ कर रहे थे वो तो कुछ ढका हुआ और कुछ है, किंतु जब कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई, कृष्ण की सानिध्य, तो स्वाभाविक मनों में तो एक उल्लास होगी और एक गर्व होगी। तो फिर जब गोपीजनों की हृदय में प्रेम थे और भगवान फिर क्यों अदृश्य हुए, अदृश्य होने के कारण पिछले क्लास में आप सुन रहे थे। ये गोपीजनों की उपेक्षा नहीं किए भगवान, गोपीजनों की जो प्रेम है हृदय में, उस प्रेम की वर्धन के लिए, उस प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए, उस प्रेम को पूंजीभूत करने के लिए भगवान ऐसी जोग माया द्वारा ये लीला किए हैं। भगवान अदृश्य हो गए तो कृष्ण के विरह में गोपीजनों की जो पीड़ा है, जो हृदय की जो ताप है, और उसमें प्रेम की जो उत्कर्षता है, जो वर्धन है, उनकी बढ़ाने के लिए, उनकी प्राप्त कराने के लिए, तो ये अंतर्धान की लीला है। ये तो प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो अंतर्हित भगवती, अंतर्धान हो गए। अंतर्हित शब्द की अर्थ है एक तो अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना। सहसा एव नृत्य कर रहे थे हर गोपियों के साथ, और उसी समय अचानक एकाएक वहां से अदृश्य हो गए भगवान श्याम सुंदर। किधर से गए, कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता, और इतना अचानक हुए, तो इसे सहसा एव शब्द है। अंतर्हित शब्द का एक भी और अर्थ हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, जिसके अंतर, जिसके हृदय में हित करने के लिए इच्छा है, गोपीजनों की हित की इच्छा है, ऐसा भी अर्थ है। इसलिए भी भगवान अदृश्य है, गोपीजनों की प्रेम की वर्धन के लिए भी जिन्होंने इच्छा किया, ऐसे भगवती, ऐसे भगवान श्याम सुंदर वहां से अदृश्य हो गए ब्रजांगनाओं के सामने से। और इससे क्या हुआ, भगवान कृष्ण को ना देख पाने से, और सहसा जिनके लिए उनके गर्व था, जिनके सानिध्य, जिनसे गर्विली हुए, और गोपीजन सोच रहे थे, श्री गोपीजन सोच रहे थे, मैं ही इस संसार के सबसे धन्य स्त्री हूँ, क्योंकि तीनों भुवनों में बाकी सब स्त्रियों के पास तो कृष्ण नहीं है, मेरे पास कृष्ण है। और इस जमुना पुलिन में बाकी सब जो स्त्रियां हैं उनके पास भी कृष्ण नहीं है, मेरे पास कृष्ण है। क्योंकि हर गोपी ये भावना रख रही थी, और ये जो कृष्ण मेरे साथ है, बाकी के साथ कृष्ण है कि नहीं वो देख नहीं पा रही थी, तो इसीलिए वो गर्वित थी और गर्व अनुभव कर रहे थे, और अपने को धन्य मान रहे थे, और सोचते समस्त संसारों की सुंदर पुरुष आज मेरे साथ है, मेरे सानिध्य में है। तो जब वो अदृश्य हो गए उस दृश्य से, वहां से रास नृत्य के स्थलियों से, तब अतपयन खिन्न हो उठी, मर्माहत हो गए, वो स्तंभित हो गए। कृष्ण जो जिनके लिए गर्व था, जिनके लिए आनंद की उल्लास थे, जिनके सानिध्य से वो लबालब प्रेम से भरा हुआ था हृदय, वो कृष्ण, वो श्याम सुंदर अदृश्य होने से मर्माहत हो उठी गोपी, खिन्न हो उठी, और अचक्षणा ना देखकर उनके हृदय ताप से भर उठी, तब दग्धित हो उठी, और चारों तरफ आंखों को फैला के देखने लगी, कहाँ कृष्ण, किधर गए, क्यों छोड़ गए, क्या गलती हमसे हो गया, हे श्याम सुंदर आप क्यों अदृश्य हो गए। तो इस दशा को
श्री सुखदेव महाराज एक उपमा के द्वारा कर रहे हैं, जैसे हाथियों के झुंड में समस्त हाथिनियां अपने गजेंद्र के अनुगत्य में रह के गजेंद्र के साथ चलते हैं, और जब गजेंद्र ही उनके भरता है, उनके स्वामी जब अदृश्य हो जाते, जब उनको देख नहीं पाते, तो उस हाथिनियों के झुंड की जो दशा होती है, इस वनों में विहार रहता ये समस्त गोपियां जब कृष्ण की नौ देख पाए तो उनकी ताप जो है, संतप्त हृदय की जो पीड़ा है, वो इस हाथिनियों के साथ तुलनात्मक रूप में वर्णन किया गया है। तो अदृश्य हो गए श्याम सुंदर। अब गोपीजनों की दशा की वर्णन इस श्लोक संख्या 2 में है। तो हृदय प्रेम से भरे हुए हैं कृष्ण की, कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हुआ था और नित्य शुरुआत भी हो गए थे, कर भी रहे थे, और अचानक वहां से अदृश्य होने। तो श्री गोपीजन जिनके पास और कुछ नहीं, जो उनके प्रियतम तथा प्रेमास्पद तो श्याम सुंदर है, जीवन की जो भी कुछ है वो तो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा तो संसार में और कोई नहीं है। तो ऐसे श्याम सुंदर के अदृश्य से गोपीजन स्तंभित हो गए, चकित हो गए, मर्माहत दग्धित गोपीजनों के हृदय संतप्त हो उठे, और आपने को संभाल ना पाने की वजह से कृष्ण विरह इतनी मर्माहत किए, सारे गोपियां अपने आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए, कृष्णों की चाल ढाल ये सब स्मरण करते हुए अपने आप को कृष्ण समझने लगे। पूरे जगत उनके लिए कृष्णमय हो गया। अंतर से तो है ही कृष्ण, कृष्ण गतपर तदात्मिक थे। आज बाहर से भी जिधर भी वो निगाह चलाते देखते, हर तरफ उनको कृष्णमय दिखाई देने लगे। तो क्या क्या है इस श्लोकों में सुंदर वर्णन है, किस किस चीजों में कृष्ण की मनन करते समय कहाँ कहाँ उनके मन गए हैं। वो है पहला शब्द गत्या, गति। भगवान श्याम सुंदर जब की गति है, चलते समय जो उनकी जो सुंदर उनकी जो वो छवि होती है, वो गति। भगवान जब चलते थे तो चलते नहीं थे, नाचते थे, है ना, गाते थे। गोचारण के समय गोप सखाओं के साथ चल रहे अचानक थिरक थिरक के नाचना शुरू करते थे। और भगवान नाचने में कितने पारदर्शी हैं, ये नृत्य कला, नृत्य और ये सब गाने की जनक है। वहां से तो उत्स है, उसी से शुरुआत है। तो सोचिए कैसी वो दृश्य होगी। तो गोपीजनों ने वो याद कर रहे हैं, भगवान की गति, गत्या, चलते समय कैसे थिरक थिरक के नाचते हैं और कैसे गाते हैं। कभी भी गान छेड़ देंगे, कभी भी गाने लगेंगे, कभी भी नाचेंगे। तो नाचते नाचते, नृत्य करते करते तो मंदालय से निकल के चलते थे और फिर वनों में प्रवेश करते थे। वनों में वन विहार करते समय नृत्य करते थे, है ना। जल विहार करना, वन विहार करना, और हर समय स्वच्छंद गति से भगवान चलते थे। तो भगवान की जो चाल है, ये जो गति है, उस गति में मन अटक गए श्री गोपीजनों की। कैसे सुंदर श्याम सुंदर चलते हैं, कितना अद्भुत उनकी गति है। उस गति के तरह आज आंखों को बंद किए होंगे श्री गोपीजन, अपने हृदय से उसको अनुभव कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और देख पा रहे हैं। क्यों ना है, क्यों ना देखे, क्यों ना देखे। सामान्य भक्त साधक इस संसार में जब भक्ति करता है और थोड़ी सी प्रेम और थोड़ी सी स्नेह और सानिध्य प्राप्ति के लिए कृष्ण के लालायित होती हैं, तो सामान्य वैष्णव जनों की, साधक जनों के हृदय भर उठती है। तो ये तो श्री गोपीजन है जिनके हृदय में कृष्ण के अलावा तो और कुछ नहीं है। कृष्ण प्रेम उसमें परिपूर्ण है, हर कोने कोने में भरा हुआ है। तो भाई आज कृष्ण अदृश्य होने से कृष्ण के विरह में
जो वो कातरता है, तो जो पीड़ा है, उस कृष्ण को देखने की चेष्टा करने लगी। तो तास्ता विचिष्टा अनुकरण करने लगी। कृष्ण के समस्त वो लीलाएं कैसे चलते हैं, श्याम सुंदर चलते समय कैसे गति लेती है, कैसे तीव्र गति से भागते हैं या थिरक थिरक के नाचते हैं, और नहीं तो कभी कभी गर्दन के मरोड़ कर पीछे घूम के देखते हैं। श्याम सुंदर चले जा रहे तो कभी भी गर्दन को मरोड़ के पीछे देखेंगे, है ना। तो और किस चीजों में गोपीजनों की मन लग गई और अनुकरण करने लगे, किस वस्तु में, किस दृश्य में आज अपने मनों को, हृदय को, सारी इंद्रियों को गोपियों ने लगाए, वो है अनुराग स्मित। अनुराग स्मित, प्रेम पूर्ण वो हासी, होठों की वो मुस्कान कृष्ण के, स्मित हास्य। वो जो मुस्कान है, ये मुस्कान तो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में नीलमंगल ठाकुर जी कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर की वो जो अद्भुत सुंदर रूप, ये तो मधुरम मधुरम मधुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। श्री विग्रह इतने सुंदर है, मधुर है, मधुर है, उससे भी मधुर है उनकी श्रीमुख, मधुगंधी मृदुस्मित एतद अहो, मधुरम 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 मधुरम। और उससे भी सुंदर है उनकी वो मधुगंधी जो मुस्कान होठों की, है ना। उनमें तो मानो कि अमृत चू रहे हैं, अमृत की धाराओं वर्षा हो रही है। उस मधुगंधी स्मित हास्य से तो तीनों जगत को आप्यायित करते हैं। चैतन्य चरितामृत के भगवान कृष्ण के माधुर्य को वर्णन करते समय सनातन गोस्वामी पाद के सामने महाप्रभु वर्णन कर, ये जो मुस्कान है, हास्य, इससे तो सब धराशायी हो जाए, है ना। तो आज वो हंसी, मृदु हंसी, प्रेम पूर्ण स्नेहमयी हंसी मुस्कान की मुस्कानों में लग गई गोपीजनों की भावना। गोपीजन वो मृदु जो हंसी है उसमें उनके मन लग गई है। और क्या है, विभ्रमयी इक्षिति कीड़ापूर्ण तथा चितवन। और भगवान की जो भगवान देखते हैं दोनों आंखों से, भुओं से, है ना, चितवन से, जो आंखों की जो इशारा है, उस आंखों से, आंखों की जो कीड़ामयी खेल, जो चंचलता है, उनमें जो प्रेम है दोनों आंखों में। कृष्ण मुख द्विजराज राज, भगवान कृष्ण के श्रीमुख तो चंद्रमाओं के राजा है। कृष्ण बपु सिंहासन में बैठ के उन्होंने चंद्र की समाज खोले हैं। और ये जो दोनों आंखें हैं, तो वो दोनों आंखें इस राजा के तो मंत्री हैं, चारों तरफ घुमाते रहते हैं। जैसे एक विलासी राजा अपने कमलों को हाथों में लेके घुमाते रहते हैं, ऐसे इस दोनों आंखों चारों तरफ घूमती रहती है और अपने प्रियजनों को आप्यायित करती हैं। तो इस आंखों की जो इक्सिते, इसमें शब्द है विभ्रमी इक्सिते तथा चितवनों से भगवान की वो देखने की, है ना, चितवनों से। और वो दृश्य आज गोपीजनों की याद कर रहे हैं, मनन है। और क्या, मनोरमा आलाप, और अद्भुत सुंदर जो प्रेम पूर्ण बातें हैं कृष्ण की, एकांत में अपने साथ किए गए वो सब अद्भुत मधुर वचन। हे गोपियां, मैं हूं ना, मैं, आपको क्या डर है, भय क्या है। और हाथों को सिरों में रखना और गोपीजनों को स्पर्श करने और ऐसे एकांत में ऐसे मधुर आलाप बातें, वो सब आज गोपीजनों को
याद आए और आई विहार विभ्रमे, और भगवान की वो विहार है, जल विहार है, वन विहार है, स्वच्छंद गति है, और अभी जो विहार जमुना पुली में सबों के साथ है, वो भी विशेष करके गोपी जनों के साथ भगवान की जो विहार है, वो सब आज अपने चित्त को चुरा के ले गए। आक्षिप्त चित्त, आक्षिप्त अभिभूत करते हुए हृदय को प्रमोदा रमापते। तो चित्त उन्हें चुराना है। हृदय तो गोपीजनों के पास है, किंतु हृदय में वो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की वो सुंदर लीलाएं हैं, कृष्ण की वो चितवन, कृष्ण की मधुर मुस्कान, वो सुंदर प्रेमपूर्ण बातें और स्वच्छंद गति से उनके विहार, और ये सब हृदय को चुरा ले गए। कि कौन है ये? किनकी? रमापते, रमापते, रमा तथा लक्ष्मी के पति, और यहाँ रमा जो मूल लक्ष्मी है, जो राधा रानी के पति। क्योंकि भगवान जब अदृश्य हुए तो अदृश्य में भगवान राधा रानी को भी साथ ले गए थे, अकेला अदृश्य नहीं हुए। तो पिछले अध्यायों में जब सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे थे, जे अदृश्य हो गए, राष्ट्रिक तो शुरू हुए थे और अदृश्य हो गए, और वहां पर उन्होंने उस अध्याय को समाप्त कर दिया। तो भाई चाहते तो उसी अध्याय में ये श्लोक भी अंतर्भुक्त कर सकते हैं। अलग से अध्याय क्यों है, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, जो जब गोपीजन अदृश्य हो गए तो सुखदेव महाराज मर्माहत हो उठे। गोपीजनों के साथ गोपीजनों को पीड़ा, गोपीजनों की कातरता देख के तो स्वयं अपने को मर्माहत कर लिए और दुखी हो गए, छिन्न हो उठे। तो सुखदेव महाराज कुछ समय के लिए कथा बंद कर दी, क्योंकि कथा तो चल रही गंगा तट पे, और सुखदेव महाराज तो स्वयं वृंदावनों के जमुना के पुलिन उस श्याम सुंदर और गोपी जनों के साथ जो बिहार है, उस बिहार के मानो के थोड़ी सी दूर खड़े होकर उस दृश्य को देखते हुए और वो आंखों देखा जो झांकी है वो वर्णन है। तो अपने को उस लीलाओं में अंतर्भुक्त करते हैं सुखदेव महाराज ने खुद भी अपने मर्माहत होके गोपीजनों के दुखी से दुखित होके कथा को बंद कर दिया, इसलिए वहां पर अध्याय समाप्त हो गया। तो मानो कि भाई फिर कथा कैसे शुरू किए, तो शुरू इसीलिए किए उनके मनो थोड़ा सा दिखे, मनो में सांत्वना रही, ओहो कृष्ण अकेला अदृश्य नहीं है, जो रमा है, जो मूल लक्ष्मी है, वो उनके साथ गई है। इतने में सांत्वना प्राप्त करके फिर सुखदेव महाराज ने इस कथा को यहाँ से शुरुआत किए हैं। तो हमारे आचार्य जनों के अद्भुत ये सब तात्पर्य है इस अध्याय में। तो रमापते शब्द है, रमाओं के पति की, रमाओं के पति। प्रमोदा शब्द है, इसमें रमाओं के पति के जो दृश्य है, उनकी पति, उनकी जो चितवन है, उनकी जो प्रेमालाप है, उनकी गति है, उनके नृत्य है, उनके बिहार स्वच्छंद में, ये सब आज गोपीजनों को हृदय को चुरा लेके गए। तो तास्ता विचिष्टा, हर चीजों को उन्होंने अनुकरण करने लगे। कैसे कैसे कृष्ण चलते हैं, तो गोपीजनों चल के दिखा रहे हैं, क्योंकि है तो आज वो स्त्री शरीर में है, वेशभूषा उन्होंने परिवर्तन नहीं किए, किंतु अंदर से और बाहर से सर्वत भाव से वो कृष्णमय हो गए, स्वयं अपने को कृष्ण समझने लगे, और कृष्ण की उस समस्त लीलाओं के उस समस्त चेष्टाओं को उन्होंने अनुकरण करने लगे। तो कैसे चलते हैं श्याम सुंदर, कैसे बोलते हैं, कैसे चितवनों की देखते हैं गोपीजनों के प्रति प्रेम पूर्ण वो, और कैसे बातें करते हैं, इस सब चीजों को अनुकरण करने लगे गोपीजन। कृष्ण विरह में कृष्ण की मनन और तीव्र हो उठी, हृदय में तो कृष्ण थे धसा हुआ, लबालब प्रेम से भरा हुआ। आज अदृश्य होने से उस प्रेम की जो स्फूर्ति है और वर्धन हो गई,
और बढ़ गई। गोपीजनों की अद्भुत दशा है। हर समय प्रयास करती थी जे भाई ये जो कृष्ण है इन हृदय में ऐसे धसा हुआ है, तो थोड़ी सी निकल जाए हृदय से तो घर के थोड़ी कामकाज कर लो। गोपीजन जब घर की हाथ कामों में हाथ बटाते थे तो कुछ कार्य करते करते भगवान की याद आ गई, भगवान की चाल याद आ गई, मुस्कान याद आ गई। तो बहुत मानो कि किसी प्रेमिक जनों की अपनी याद कर रहे हैं, और तो फिर और उस यादों में स्मरण में आपकी सारी इंद्रियां, हृदय, मन सब कुछ लग गई, तो फिर कार्य कैसे करो? तो कार्य करते करते खड़ी हो जाती थी, स्तंभित हो जाती, खंबे की तरह। तो घर के लोग कहते हैं बावरी हो गई कि, और मानो कि तेरे को कोई बीमार हो गई, रोगग्रस्त हो गई। घर के लोग को क्या पता क्या होई, मन तो चली उस गोचारण में जहां कृष्ण है। तो मनन इतना तीव्र थे, घर की काम कार्य करने नहीं देते थे। तो गोपीजन राधा रानी के साथ समस्त लोग ये सोचते थे जी एक पल के लिए भी कृष्ण हृदय से निकल जाए तो हम थोड़ी सी शांति अनुभव करें, घर के कामकाज कर ले, किंतु नहीं निकलते। हर पल, हर समय, हर मुहूर्त कृष्ण हृदय में धड़कते रहते हैं। तो राधा रानी एक दिन सोचे सब सखियों से वार्ता करके, जब देखो भाई लोग इसको तो कुछ विधान करनी है, कृष्ण को हृदय से निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालेंगे हमको जीने नहीं देंगे। संसार के लोग, भक्त, साधक जन चाहते हैं जे कृष्ण हमारे हृदय में हो, कृष्ण प्रेम हृदय में हो, कृष्ण के सानिध्य प्राप्त है, उसके लिए सब लालायित रहते, कितने साधन भजन करते हैं। और गोपीजनों सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए। गोपी सोचती है कृष्ण हृदय से निकल जाए। अद्भुत अद्भुत है कि गोपीजनों की दशा। तो राधा रानी एक बार सलाह किसी के म्यूट हो गए, सलाह परामर्श करके सोचे जो किसी जोगी को बुलाते हैं और कुछ योगाभ्यास करते हैं जैसे कृष्ण हृदय से निकल जाए। तो भाई आए एक दिन एक जोगी और उसे पूछते हैं आप कुछ विधान बताओ जिससे हृदय में कृष्ण जो धसा हुआ है वो कैसे करके निकल जाए, उसको हम भूल जाए, थोड़ी सी समय हम भूल जाएं तो घर के कामकाज कर ले और थोड़ी सी कुछ स्थिर रहे और शांत रहे। तो वो जोगी कहते हैं ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आंख बंद कर लो। तो आंख बंद कर ली राधा रानी। आंख बंद करते ही बंद आंखों से तो प्रियतम श्याम सुंदर और ज्यादा दिखाई पड़ी। दोनों आंखों के अंदर मानो कि श्याम सुंदर नृत्य करने लगे। तो राधा रानी कहते ना, आंख बंद करके तो और ज्यादा याद आती है, मनन आती है, आंख ना बंद कराओ। कहते ठीक है, मन को स्थिर करो, मनों में ध्यान लगाओ, मन हृदय को स्थिर करके, मन को एकाग्र करके और शांत हो जाओ। तो जब दोनों आंख बंद करके हृदय को शांत करने की प्रयास करे, मन को स्थिर करने के प्रयास के, तो धधकते हुई वो प्रेम तो आग की तरह बढ़ने लगी। तो राधा रानी कहती हैं ये क्या सिखा दिए आपने, इससे तो और ज्यादा वर्धन होगी कृष्ण। डालने के बाद क्या वो तो और धस गए अंदर, तो क्यों ना धसे। कहते ठीक है, आंख क्यों बंद करोगे, खोल के देख लो मेरे को। तो खोल के देखा तो छलिया जोगी नहीं है, ये तो नंद बाबा के पुत्र भगवान श्याम सुंदर है। तो गोपीजनों की ये दशा है, संसार के लोगों की दशा है जो कृष्ण की सानिध्य प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, कृष्ण हृदय में विराजमान हो। गोपीजनों की तो ये दशा है जो कृष्ण थोड़ी सी निकल जाए शरीर हृदय से तो हम एक पल के लिए घर के काम का कर पाए और कुछ शांति की अनुभव कर पाए। गोपीजनों की प्रेम इतने अद्भुत है, इतना सुंदर है। विरह में तो उस प्रेम तो और बढ़ी। रामानंद राय
रामानंद संवाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते करते वहां तक पहुंचे तो वो सुंदर पद है जो स्वयं उन्होंने रचना की थी और महाप्रभु को सुना रहे हैं। गोपीजनों की जो प्रेम, विशेष करके राधा रानी की प्रेम अपनी श्याम सुंदर के प्रति। श्लोक संख्या 194, मध्य लीला अध्याय 8। पहिले ही राग नयने भंगे भेल, अनुदिन बारल अवदिना गेल। ना सरमन न हम रमनी, दुह मन मन भाव पेशल जानी। ये सखी से सब प्रेम कहानी, कानूठा में कहोवी विछुरल जानी। न खोजल दूती न खोजल आन, दुह केरी मिलने मद्धत पचबान। अब सही विराग तुह वेली दूती, सुपुरुष प्रेम की ऐछन रीति। पहले ही राग नयन भंगी भेल, पहले से ही इस आंखों में नयन द्वारा हमारे अंदर जो प्रेम है वो उनकी तो अनुरक्ति है वो विकसित होती रही और दिनों दिन अनुदिन बाढ़ल और रोज रोज बढ़ते चले गई और अवधि न गए और इनकी कोई सीमा नहीं रही, असीमित बढ़ती चली गई। ये जो राग है, ये जो प्रेम है, जो आसक्ति है। ना सो रमन ना हम रमनी, ना तो वो भोगता रहे और ना मैं भोग्या रही। तो दोनों की मन तो मानो कि सिलबट्टा में पीस के पेसल बना दिए और दोनों एक साथ हो गए, दोनों मन तो पीस के एक बन गई। हे सखी, मेरी वो प्रेम कहानी, इस अनुराग तो हो सकते है वो कान्हा को आज याद ना भी रहे तो आप दूती बन के जाओ और उनको याद दिलाओ। किंतु जिस समय ये प्रेम शुरुआत हुई थी उस समय तो ना कोई दूती थे ना और कोई थे बीच में तो सिर्फ हम, मैं थी और वो कान्हा श्याम सुंदर थे। तो हम और आज भी उस अद्भुत प्रेम की आप सहायता करनी चाहते हैं। अब इस विरह की अवधि में यह आकर्षण दूसरी भाव दशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूती बनी, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। आज कृष्ण मेरे साथ मेरे पास नहीं है, किंतु उनके अदर्शन से, उनके विरह में वो प्रेम तो मानो कि आग की तरह और बढ़ गई है। दिन अनुदिन बाढ़ल अवदिन गेल, नासो रमनी नासो रमन नाहम रमनी, दुह मन मन भाव पेशल जानी। गोपीजनों की दशा है अद्भुत। कृष्ण की अदर्शन से और कृष्ण हृदय में ज्यादा धसे हुए, कृष्ण और ज्यादा याद आए। और जब साथ होते हैं तब तो प्रेम तो था, किंतु आज साथ ना होने से, दूर चले जाने से, तो वो पीड़ा अपने को मर्माहत कर रही है, किंतु उस पीड़ाओं में एक सुख है। तो कृष्ण की जो वो अद्भुत सुंदर रूप है, उनकी सारे चाल हैं, उनके चितवन है, ये सब गोपियों जनों के ऊपर कैसी प्रभाव है, इनके लिए सकड़ तो पद है, भक्त प्रेमी भक्त जनों के उद्गार है। विशेष करके विद्यापति, चंडीदास और गोविंददास जी के, नहीं तो कवि शेखर राय के, ज्ञानदास जी के, तो अद्भुत अद्भुत सुंदर पदावली हैं, इस गोपी जनों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनमें से एक पद है, मैं आपको थोड़ी सी वर्णन करता हूँ। देखिए
जिनी कोटिकाम वदन जीतल शशि भाव धनुठाम नयन रबान हासी खसे सुधा राशि। उस शाम को मैं दर्शन किया तो वो करोड़ों कामदेव को जीत के, और उनके वदन जो शरीर है विग्रह है वो तो शशि चंद्रमाओं को जीतते हैं। भाव धनुठाम नयन रबान हासी खसी सुधा राशि, और जो नयन है तो बाण है ना, और उसमें जो होठों में जो मुस्कान है वो तो अमृत की अमृत चूर है। सोई एमन सुंदर कान, ऐसे अद्भुत सुंदर काना है। हेरी से मूर्ति सती छाड़े प्रति तेजी लाज भयमान, उन ऐसे मूर्ति के दर्शन करने से सारे पतिव्रता सतीत्व तो नष्ट हो जाती है और लाज भय सब चली जाती है। बड़ी कारी करे कूदी लेता हारे अंगे मदन से, बहुत विधाता ने क्या कारीगरी की है और कैसे इनको बनाए, कैसे कूदी लेता हारे मानो कि बनाए, जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं खोद खोद के ठीक ठाक करके सुंदर सब कुछ, ऐसे विधाता ने कैसे सुंदर विग्रह बनाए। अंगे मदन सारे कामदेव को जीतने की जो अंग है वो सब है। जुवती धर्म धैर्य भुजंगम दमन परिवार तरे, हाय हाय हम अपने धीरज को कैसे धरे और कैसे कैसे अपने को स्थिर रखे। अति सुशोभित वक्ष विस्तारित देखो दर्पणाकार, विस्तृत वक्ष है वो दर्पणाकृति है। तहारो ऊपरे माला विराजित की दीवो उपमाता, और उस गले में तो वही जिनकी माला है तो क्या उपमा दूं। नाभिर ऊपरे लोम लता बली सापिनी आकार शोभा, और जो नाभि कमल है वो तो सांप के तरह है। भ्रू रबलनी काम धनु जिनी इंद्र धनु केरो आभा, और जो भ्रू की भौवे की जो चाल है वो तो काम धनु को जीतने वाला है, इंद्र धनुष की आभा है उसमें। चरण न खरे विधु विराजित मणिर मंजिरता है, और चरण पांव की जो नख है नाखून है उसमें तो चंद्रमा विराजमान होती है। मणिर मंजरिता है, और उसमें मणि के नुपुर झिनी झिनी बाजती है। चंडीदास हिया सेरू पहेरिया चंचल होइया जाए, ऐसा सुंदर रूप को देख के कैसे स्थिर रह पाए, कैसे हमने रख पाए। देखे न श्याम जिनी कोटि काम बदन जीतिल शशि भावु धनु ठाम नयने रबान हासी खासे सुधारासी। सोई हेमन सुंदर कान, हेरी से मूर्ति सती छाड़े पति तेजी लाज भयमान। बड़ी करी करे कुदिले तारे अंगे मदनी रसरे। जुगति धर्म धैर्य भुजंगम गमन करिवारे तरे। अति सुशोभित वक्ष विस्तारित देखुनु दर्पणाकार। तार ऊपरे माला विराजित की देवयोपमातार। नाभिरयूपरे लोमलता बली सापिनी आकार शोभा। भ्रूर चबलनी कामधनु जिनी इंद्रधनु केरयाभा। चरण नखरे विधु विराजित मणिर मंजिरता। चंडी
दास हिया से रूप हेरिया चंचल हइया যায় सोई मन सुंदर काम। तो अद्भुत सुंदर गाना है, श्याम सुंदर है। आज अदृश्य है तो श्याम सुंदर की वो सब चीजें याद आते हैं, हृदय को मर्माहत करते हुए। एक पीड़ा है, विरह में गोपीजनों की ये दशा है। सब कुछ तदात्मिका होके चेष्टा करने लगी, है ना, चेष्टा करने लगी, हर चीजों की स्मरणाएं और अनुकरण करने लगी। ये गोपी जनों, गोपी भाव, गोपियों की प्रेम है। हमारी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में इस माधुर्य रसों की, इस विरह भावनाओं की जो प्रेमांकुर जिन्होंने इनकी शुरुआत की है, वो है श्री माधवेंद्र पुरीपाद। विरह में कृष्ण की उपासना, कृष्ण मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं, अभिलाषा है देखने की, दर्शन सानिध्य की, किंतु प्राप्त नहीं हो रहे। कहां पर छुप गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, मिलन नहीं है कृष्ण के साथ, विरह है ना। देखने की, सानिध्य प्राप्त करने के लिए चेष्टा है, प्रचेष्टा है, हृदय में एक अभिलाषा है, स्पृहा है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो विशेष करके इस माधुर्य और रसों की द्वारा जो भक्ति है, उस भक्तियों की सूत्रपात तो श्रील माधवेंद्र पुरीपाद ने किए हैं। माधव इस गौड़ीय संप्रदाय में लक्ष्मीपति तक भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य रूपों की साधना होती थी। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद से इस माधुर्य रसों की द्वारा भक्ति कृष्ण उपासना की सूत्रपात हुई। जो प्रेमांकुर हुई माधवेंद्र पुरीपाद द्वारा, वो अंकुर पल्लवित हुए श्री ईश्वर पुरीपाद के द्वारा, और वो वृक्ष महेरु रूप धारण किए स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो हमारी इस संप्रदाय माधुर्य रसों से कृष्ण भक्तियों की उपासना है। हमारे समस्त आचार्य और इसी रास्ते पे चलते हुए कृष्ण को ढूंढते हैं, राधा रानी को ढूंढते हैं। राधा कृष्ण की जुगल उपासना है। मिल नहीं रहे हैं, कहाँ रहेगी, कहाँ ढूंढो, कैसे करके ढूंढो। विरह है, संतप्त है, हृदय में पीड़ा है, कृष्ण को दर्शन नहीं मिल रहा है। दर्शनों की, मिलनों की यहाँ पर दशा नहीं है, बिछड़ने की, विरह की उपासना है। हे राधे ब्रज देवी के चल ललित, हे नंद सुत कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादम तले कालिंद बने कुतः, भो शांति विति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदेर महाविभलो वंदे रूप सनातनो, रघुजुगो श्री जीव गोपालको। तो सनातन गोस्वामी पाद से शुरू करके 6 गोस्वामियों की जो भावना है इस पदों में अंकित है। हे ब्रज के पूजनीय देवी राधिका आप कहाँ हैं, हे ललिते आप कहाँ हैं, हे ब्रज राजकुमार आप कहाँ हो। श्री गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कुल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए पीड़ाजनित पीड़ाओं से महान विफल होकर ब्रजमंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे हमारे आचार्य हैं। तो हमारी संप्रदाय तो भाई विप्रलंब रसों की संप्रदाय है, विरह की संप्रदाय है, मिलन की संप्रदाय नहीं है। कृष्ण मिलन में तो सुख जो आनंद है वो तो शिथिल है, उसमें तो फीका पड़ जाता है। कृष्ण विरह है, कृष्ण प्राप्ति हो नहीं रही, प्रयास तो जारी है, सब कुछ साधन कर रहे हैं, सारे कुछ करने के प्रयास, सारे मन इंद्रिया सब लगाए, किंतु कृष्ण नहीं मिल रहे। ये विरह तथा विरह उपासना तथा
विप्रलंभ रसों की उपासना है। और इस रसों की जो अंकुरायित किए थे, जिन्होंने इस हमारी संप्रदाय में सूत्रपात किए, श्री माधवेंद्र पुरीपाद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव श्री ईश्वर पुरीपाद के गुरुदेव है श्री माधवेंद्र पुरीपाद। घूमते फिरते आज गोवर्धन की परिक्रमा देते हुए गोविंद घाट में बैठे हैं और नाम जप कर रहे थे। अचानक वृत्ति ग्रहण किए माधवेंद्र पुरीपाद। किसी से मांगते नहीं थे, भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। कोई आके दे दिए तो फिर ग्रहण करेंगे और पाएंगे, नहीं तो भूखा रहेंगे। अजाचक वृत्ति ग्रहण करते हुए गोविंद घाट में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तो भगवान बाल गोपाल के रूप में आके दूध पिलाए। ऐसे भाग्यवान है माधवेंद्र पुरीपाद, जो स्वयं भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और 3 बार तो सपने में भगवान उनको आदेश दिया। एक बार तो सपने में आए, कहते झाड़ी में मैं हूँ और मेरे को निकालो इसमें से। झाड़ी से निकाले, गोपाल मूर्ति को स्थापना गोवर्धन के ऊपर किए वो, और अन्नकूट के बंदोबस्त किए, अभिषेक के बंदोबस्त किए, गोपाल की पूजा विधि है। ये पूरे अध्याय मध्य लीला के 4 में वर्णित है। आप सब इसको पढ़ सकते। माधवेंद्र पुरी की भक्ति है। फिर भगवान सपने में आए और दिए, आप तो मैं बहुत ताप है, मेरा शरीर के ताप तो अभी भी नहीं गए। आप एक काम करो, आप उड़ीसा जाके वहां से मलय जो चंदन लेके आओ। भगवान ने आदेश दिए। भक्त अपने दोनों भार वाहक को लेके पैदल के रास्ते झारखंड होते हुए उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश किए। प्रवेश करते वो जगह, वो गांव है बालासर के पास, वो रेमुना, जहां पर गोपीनाथ के मंदिर है। तो गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी के दर्शन की अभिलाषा से माधवेंद्र पुरीपाद पहुंचे वहां, और पहुंच के आरती दर्शन कर रहे थे। उसी समय वो भोग लगने लगे, भोग लगने की तैयारी हुई। वहां पर भोग लगने के ये बंदोबस्त है, मिट्टी के बर्तनों में उस अद्भुत सुंदर खीर भोग लगती है। उस खीरों के नाम है अमृत केली। तो भोग लगने की शुरुआत हुई तो माधवेंद्र पुरीपाद मनन के, जी थोड़ी सी खीर मेरे को मिल जाते तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसे बंदोबस्त करता खीरों की। तो ऐसा मन में सोचे ही थे, और थोड़ी बाद में याद आए, वो खीर तो अभी लगे भी नहीं है और मैं इसको पाने के लिए सोच लिया। तो मनों में ग्लानि उत्पन्न हुई, छिन्न हो उठी, और आपने को मंदिर प्रांगण से निकाल के बाजार में जाके बैठ के जपने लगे माधवेंद्र पुरीपाद। यहाँ पर भगवान को खीर भोग लगे। संध्या और शयन आरती हुआ, भगवान को शयन करा दिए। मंदिर के दरवाजा बंद हो गए और पुजारी दरवाजे के सामने सो गए। रात के समय सपने में गोपीनाथ जी कहते हैं उठो, और उठ के दरवाजा खोलो, और मैंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए एक खीर चुरा के अपने वस्त्र के पीछे रखा हूँ, उसको लेके उनको जाके दे आओ। सपनों सुने भगवान के आदेश, जाग उठे पुजारी, स्तंभित हतचकित हो उठे, स्नान किए, मंदिर को दरवाजे कपाट खोले, और जहां भगवान ने वर्णन किए थे वहां पर उस खीर की भाड़, मिट्टी के भाड़ों में वो खीर, अमृत के लिए खीर प्राप्त हुई। उनको लेके भागते हुए वो पुजारी चिल्लाते हुए, माधवेंद्र पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद, आपके लिए तो भगवान ने चोरी किए हैं और आपके लिए खीर भेजे है ना, गोपीनाथ जी ने स्वयं खीर भेजे हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम किए। देख रहे थे पुजारी जी, कौन सा भाग्यवान व्यक्ति है जिसके लिए भगवान चोरी करते हैं। भगवान के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं, आज वो व्यक्ति के लिए भगवान अपने को चोरी करने में विवश किए। भगवान को कैसा है, कौन सा महान व्यक्ति है। दंडवत प्रणाम करते हुए कांपते हुए हाथों में इस खीरों की भाड़ को माधवेंद्र पुरीपाद को देते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद उनको ग्रहण करके रोने लगे। हाय हाय, मैंने ऐसा क्यों भावना किया, देखो मेरी भावनाओं की वजह से भगवान को आज चोरी करना पड़ा। और खीर को ग्रहण किए, मिट्टी को बर्तनों को तोड़ के उस सारे टुकड़े को अपने धोती के चोर में बांधे और वहां से अदृश्य हो गए। जो नहीं मैं यहाँ पर रहूं तो ये खबर चारों तरफ फैल जाएंगे, और सुबह होते हजारों लोग की भीड़ इकट्ठा हो गए। और जाचक वृत्ति को ग्रहण करते दिन माधवेंद्र पुरीपाद रातों रात वहां से चले गए। फिर जगन्नाथपुरी जाके उन्होंने चंदन लाए, फिर वापस आए, और फिर भगवान की फिर सपनादेश हुए। 3 बार सपना है। चैतन्य महाप्रभु इस घटनाओं को वर्णन कर रहे थे। जब संन्यास लेके
पहली बार जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो अपने साथ नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, इन चारों के साथ महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी आ रहे। तो रास्ता में रेमुना पड़ी, तो रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ की दर्शन हुई। दर्शन होते आपने गुरुदेव से सुने हुई इस वार्ता को ईश्वर पुरीपाद से सुने थे महाप्रभु, उस माधवेंद्र पुरीपाद की भक्तियों की वर्णन करने लगे। तो महाप्रभु कहते हैं जे बाद में जब 3 बार इतने भाग्यवान, एक बार तो दर्शन के भगवान को और 3 बार सपनादेश हुई, तो ऐसे भाग्यवान माधवेंद्र पुरी जब वापस आए चंदन लेके, तो उस भगवान ने सपनादेश दे जो आप इस चंदन की लेपन तो यही गोपीनाथ जी के मेरे शरीर में कर दो, गोपाल और मेरे में तो कोई भेद नहीं है। तो फिर माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे किए हैं। बाद में अंतिम समय माधवेंद्र पुरीपाद की वो दृश्य इस अध्याय में है। और आपकी उसमें ब्रज के रसिकाचार्य माधवेंद्र पुरीपाद की कथा है, जिसमें विरह और भावना की अद्भुत विकार है। आप पढ़िएगा कभी, आप ब्रज के रसिकाचार्य बुक आप पढ़ेंगे तो पहला जो आचार्य नाम है उसी माधवेंद्र पुरीपाद की है। अद्भुत सुंदर उनकी बखान है और अद्भुत वर्णन है। तो वहां पर जब अंतिम समय में राधा रानियों की भाव को अंगीकार करते, गोपी भावनाओं को अंगीकार करते, माधुर्य रस में कृष्ण उपासनाओं की, तो हमारी वो आचार्य हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भरे हुए थे, रात दिन रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। तो उस समय गुरु की सेवा करने के लिए वहाँ उनके शिष्य रामचंद्र पुरीपाद वहाँ पर पधारे। और तो रामचंद्र पुरी तो भाई पुराने संस्कारों के कारण उस पर ज्ञान मार्ग के दलदल में अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाए थे। अंत समय में गुरुदेव की ऐसी अवस्था देख उनसे कहा ना गया। तो वो कहते हैं, गुरुदेव आप क्यों रोते हो, रो के बेकुल क्यों हो रहे हो, अस्वस्थ शरीर को और भी अस्वस्थ क्यों कर रहे हैं आप तो तत्व ज्ञानी पुरुष को क्या ये शोभा देता है? आपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करो, क्यों नहीं हृदय के ताप दूर करते हो? इतना सुनते ही श्रीपाद गरज उठे, कहते, अरे ज्ञानी मूर्ख, मैं तो कृष्ण विरह की ज्वाला में मर रहा हूँ, तू ज्ञान का पार पढ़ाकर कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? पापी दूर हो जा, मरते समय तेरा मुख देखो तो नरक ना जाना पड़े मुझे, दूर हो जाओ जल्दी। रामचंद्र पुरी को उसी समय गुरुदेव ने विदा दिए। आप गुरुदेव की सेवा अंगीकार के श्रीपाद ईश्वरपुरी उस समय रोते बिलखते अपने गुरु की सेवा शुरुआत की। ईश्वरपुरी पाद स्नान कराना, कपड़े पहनाना, उनके मल मूत्र साफ करना, पूर्णता से ईश्वरपुरी पाद अपने गुरु की सेवा करने लगे। और जब कृष्ण प्रेम से गोपी भावनाओं को अंगीकार करके, जब कृष्ण अदर्शन से जब माधवेंद्र पुरीपाद रोते थे, चीखते चिल्लाते थे, उस समय सांत्वना देते, गीत गाते थे राधा कृष्ण की और गुरुदेव की सहायता करते उनकी इस अद्भुत विकार ग्रस्त को संभालने के लिए। अपनी सेवाओं से बहुत संतुष्ट होकर गुरुदेव जब महाप्रयाण के समय आए तो जाने से पहले एक दिन पहले ईश्वरपुरी पाद को कहते हैं, वत्स मेरे जाने का समय अब अति निकट है। जाने के पूर्व तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो, कृष्ण को तुम्हें प्राप्त हो। अपने गुरु की आशीर्वाद प्राप्त किए, ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किए, ऐसे कृष्ण प्रेम हृदय में धारण किए जो स्वयं भगवान अपने शिष्य के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रील ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा प्राप्त किए, हरि नाम मंत्र ग्रहण किए। क्या गुरु की कैसी आशीर्वाद थी, जिस आशीर्वादों से धन्य अपने वो शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं। गुरु की ऐसी कृपा है। ये तो याद दिलाती है ना रामायण की उस कथा हो
जो सबरी माता की। मातंग ऋषि ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दी थी कि तू यहाँ पर ठहर, भगवान आएंगे, एक दिन अवश्य आएंगे। गुरु के उस आशीर्वादों से माता सबरी ने भगवान को दर्शन के प्राप्त किए। आज ईश्वर पुरीपाद तो वो प्रेम प्राप्त किए जिसकी वजह से भगवान खींचे आए, उनसे दीक्षा प्राप्त किए। श्रील ईश्वर पुरीपाद की जय। तो माधवेंद्र पुरीपाद अपने अंतिम समय में कृष्ण विरह की एक श्लोक गाते थे, जो इस चैतन्य चरितामृत के अंत अध्याय में वर्णन है। समय तो चली गई, तभी भी उस श्लोक को हम आज गा के समाप्त करते हैं क्लास। उसमें भगवान मथुरा चले गए और भगवान को ना देख पाने से राधा रानी तीव्र मर्माहत है। आज कृष्ण की विरह हृदय को चकनाचूर करते, मर्माहत करते हुए, उस भावनाओं को अंगीकार करते हुए श्री माधवेंद्र पुरीपाद की वो श्लोक महाप्रभु कहते हैं, ये श्लोक तो कौस्तुभ मणि की तरह है, रस शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। जितना भी घिसे, जैसे मालय जो चंदन को घिसते, जितना घिसो उसके चंदन की खुशबू आती। इस श्लोक को पढ़ते, मनन करते और गाते समय तो ऐसे कृष्ण प्रेम भर जाती हृदय को। तो आपने नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित और के सामने गाते हुए चैतन्य महाप्रभु रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ के उस प्रांगण में उस श्लोक को गा रहे थे। तो उनकी ये श्लोक है, अहि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलकस्य हृदयं तदालक कातरं दयित भ्रामयति किं करोमि अहम, किं करोमि अहम, किं करोमि अहम। अहि दीन दयार्द नाथ है, हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरा प्रति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलकस्य हृदयं तदालक कातरं दयित भ्रामयति किं करोमि अहम्। अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलकस्य हृदयं तदालक दयित भ्रामयति किं करोमि अहम्, किं करोमि अहम्, किं करोमि अहम्। मैं क्या करूं, क्या करूं? कृष्ण तो मथुराधीश, मथुरापति बन गए। कृष्ण के बिना मेरे हृदय को कैसे सांत्वना मिले? आप बताइए, हे दयार्दनाथ, हे दीननाथ, आप ही बताइए कैसे अपने को संभालें। गोपीजनों की ये दशा है, उस दशाओं की श्लोक में वर्णन है। विप्रलंब रसों की पराकाष्ठा है। श्रील माधवेंद्र पुरी की अद्भुत भक्ति है। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्य मंदिर हरि हरि। सॉरी, आपके समय हमने ले लिए तो क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। कल आप जो पूछिएगा वक्ता से कोई टीका टिप्पणी दीजिएगा प्लीज। हरि बोल, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्य मंदिर हरि हरि बोल, हरि बोल।